हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोगों का एनएसए ब्लॉग डे नंबर 85। कौन सा है? 85। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होंगी। अब मैं अपने वीडियोस में जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो उस पर मैंने डेज लिखना छोड़ दिया हूँ। अच्छा, वो क्यों छोड़ा हूँ? क्योंकि उसमें जो डेज मैं लिखता हूँ तो क्या होता है, उसमें जो मेन टॉपिक होता है ना, तो वो हिडन हो जाता है, यानी कि आधा अधूरा रहता है जब हम प्लेलिस्ट देखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्चुअली कौन सा नंबर है, और मुझे भी याद नहीं रहता है। तो मैंने क्या किया हूँ, डायरेक्टली इसकी जो टॉपिक है वही हेडिंग रहेगी, तो आसानी से आप ढूंढ सकते हो, है ना, कि अरे यार हाँ ये हेडिंग वाला है ना। अगर मैं डेज बताऊंगा तो डेज मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैंने क्या किया हूँ कि टॉपिक, हाँ, लेकिन बार बार ये याद दिलाता हूँ कि हमारा डे नंबर 85, यानी कि हमने एनएसए ब्लॉग में अभी तक के कितने वीडियोस बनाए हैं? 85, यानी कि ये 85वां वीडियो है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये सभी के लिए बड़ा काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि देखो, ये WH टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड है ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, चाहे बोलने में हो या तो लिखने में हो। तो इनके मीनिंग्स हमको पता होने चाहिए, और हमें ये कब यूज़ करने हैं ये हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो ये पता करने के लिए हमें इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, है ना। तो मीनिंग्स हम लोग पहले लिख लेते हैं हिंदी में। वॉट यानी क्या होता है, क्या। हु यानी कौन। वेयर यानी कहाँ। व्हेन यानी कब। व्हाई यानी क्यों, ठीक है। हाउ यानी कैसे। हुज यानी किसका। विच यानी कौन सा। हाउ मेनी यानी कितना, और हाउ मच यानी भी कितना। ये इसके मीनिंग होते हैं। अब ये क्वेश्चंस वर्ड हम लोग कहाँ और कैसे यूज करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि हमें प्रश्न क्या पूछना है, हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर पूछना है कि तुम कब आओगे, कब अगर पूछना है तो मैं क्या यूज करूंगा? व्हेन, है ना, क्योंकि व्हेन का मीनिंग होता है कब, है ना। तो यही चीजों को हम लोगों को जानना है कि हम लोग ये कब यूज करें, कैसे यूज करें और कहाँ यूज करें। तो उसके लिए मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिख के दूंगा। वो वर्ड्स से आप पता लगा सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन वर्ड कौन सा रहेगा जब मुझे एक प्रश्न अगर इंग्लिश में बनाना है तो उसके लिए वर्ड्स कौन सा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या वर्ड्स हो सकते हैं इसके लिए वर्ड्स है क्या। वॉट हमेशा लगाएंगे हम लोग थिंग्स के लिए। किसके लगाएंगे? थिंग्स के लिए। हु किसके लगाएंगे? पीपल के लिए, लोगों के लिए, है ना। वेयर यानी प्लेस के लिए। व्हेन यानी टाइम के लिए, है ना। इजी, समझने में इजी जा रहा है। व्हाट कब लगाएंगे? वस्तुओं के लिए। हु कब लगाएंगे? हम लोगों के लिए। वेयर कब लगाएंगे हम लोग? जगह के लिए, जगह बताने के लिए। व्हेन कब लगाएंगे हम लोग? समय, या तो हाँ, समय बताने के लिए। व्हाई कब लगाएंगे हम? जब हमें रीजन जानना हो, है ना, कारण, है ना, कारण जानना हो तब हम लोग लगाएंगे व्हाई। हाउ यानी कैसे, तो हमें उसकी प्रोसीजर यानी कि स्टेप्स अगर पता करना है, तुम ये काम कैसे करोगे, है ना, तो स्टेप देखना है हमें, तो हम लोग तब क्या यूज करेंगे? हाउ। हुज यानी किसका, है ना। तो यहां हम लोग देखेंगे कि इसका मालिकाना हक किसका है, इसका मालिक कौन है ना, मालिक। हुज यानी मालिक यानी कि हाँ, ये पेन किसका है? हुज पेन इज दिस, इज किसका पेन है। तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? इसका मालिक ढूंढ रहा हूँ पेन का, है ना। तो जहां मालिक की बात है वहां मैं क्या यूज करूंगा? हुज, है ना। कंफ्यूजन होता है बड़ा हुज और हु में, है ना, क्योंकि SE का ही फर्क है। हुज यानी मालिकाना हक, है ना। कोई भी चीज में पूछता हूँ ये किसका है रे, है ना, ये मेरा है, तो मिल गया इसका मालिक। मैंने क्या लिखाया? मालिक, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? ओनरशिप। विच यानी कौन सा। यहां से फिर से वस्तु आ जाएगी, है ना, या तो फिर कोई काम आ गया, है ना। चलो, इतना सारा काम है, कौन सा काम करोगे तुम? काम, है ना। काम यानी कि क्या है? एक्शन। क्या आएगा? एक्शन।
अगर कोई एक्शन की बात कर रहा है तो हम लोग ये वाला वर्ड क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। हाउ मेनी है, कितना, तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, है ना, काउंटिंग देख रहे हैं। अगर काउंटिंग के लिए अगर पूछना है मुझे, हाँ तू कितनी रोटी खाएगा, मैं 2 रोटी खाऊंगा, काउंट कर रहे हैं हम लोग। जब काउंटिंग कर रहे हैं तो हाउ मेनी ये यूज़ करेंगे। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ तू कितना चावल खाएगा, चावल को काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल चीज़ है लेकिन गिनना है हमें, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 चम्मच खाऊंगा, है ना, मैंने क्या लगाया उसमें, चम्मच लगाया, है ना, मैं 2 चम्मच खाऊंगा। सब्जी कितनी खाएगा, मैं 1 सब्जी खाऊंगा, 2 सब्जी खाऊंगा, नहीं होता ऐसा। हम क्या बोलेंगे उसको, 1 कटोरी या तो 1 प्लेट, है ना। तो हम लोग वो चीज़ को गिनते जरूर है, लेकिन कैसे गिनते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट से। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे लिए, अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन हमको गिनना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ मच, क्या लगाएंगे, हाउ मच। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग व्हाट कब लगाएंगे, वस्तुओं के लिए। हु कब लगाएंगे हम लोग, लोगों के लिए। वेयर कब लगाएंगे हम लोग, जगह के लिए। व्हेन कब लगाएंगे, समय के लिए। वाई क्यों लगाएंगे हम लोग, जब हमें कारण जानना हो, रीजन के लिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं हाउ यानी हमें स्टेप्स देखना है किस तरीके से किया है ना, स्टेप्स किस तरीके से कार्य किया है, तो स्टेप्स के लिए। हुज यानी ओनरशिप, है ना, मालिकाना हक। विच एक्शन के लिए लगाएंगे हम लोग। हाउ मेनी लगाएंगे काउंटेबल नाउन के लिए, नाउन नहीं, काउंटेबल चीज़ों के लिए जो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और हाउ मच कब लगाएंगे, जब हम वो काउंट 1 2 3 4 में नहीं कर सकते, है ना, तो तब हम लोग लगाएंगे हाउ मच। समझ में आया कि ये क्वेश्चन वर्ड कितने इजी है और आप कितने अच्छे से इसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट अब आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए ये वर्ड्स को लेकर, और मुझे कम से कम 2 क्वेश्चंस इसमें से लेकर 2 क्वेश्चंस इसमें से मुझे व्हाट्सअप करिए, कमेंट करिए यूट्यूब चैनल पे या तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर बताइए कि आप बच्चों आपने ये वर्ड से क्वेश्चन बनाया है। तो हमें पता लगेगा कि आप तक के ये वीडियो पहुंची है। अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो NSA व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश सर एकेडमी NSA आपका स्वागत करता है। हमारे चैनल को अभी तक के अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कोई ज़रूरतमंदों के साथ तो बिल्कुल कीजिए ताकि उन तक के ये वीडियोस पहुंच सके। और इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर बताना शुरू कीजिए। अब एक राज की बात बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मुझे महाराष्ट्र में सातारा से आया है कि सर हमारे बच्चे के लिए एक वीडियो इस तरीके से बनाइए, उसे WH क्वेश्चंस में समझने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो आपके बच्चे ने देख लिया तो उसका कन्फ्यूज़न कुछ हद तक के कम होगा। इसमें हम लोग डिटेलिंग में और वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कैसा है कि जैसे कि मुझे कमेंट आते हैं कि सर ये चीज़ के ऊपर बनाइए, तो मैं क्या करता हूँ 2 दिन का समय लेता हूँ, पटाख से बना लेता हूँ वो चीज़ में। तो कैसा है मैं फास्टली बना लेता हूँ। अगर इसको और डिटेलिंग में करना है तो मैं और भी इसके ऊपर स्टडी करूँगा और आप लोगों तक के वो वीडियोस पहुँचाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वोकेबलरी, ग्रामर, मैथ्स, वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स, मेमोरी मैपिंग, माइंड मैपिंग, इस पे साइंस पे आप जो भी चीज़ पे बोलेंगे वो चीज़ पे मैं वीडियो बनाकर आप तक के लाऊंगा ज़रूर। अब हम लोग जल्द से एक अबाकस का भी एक चालू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस मेरे बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।